हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका प्रोडजी बायोलॉजी पे। मैं हूं आपका शिक्षक अभिषेक ओझा और आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं बाबू, जैसे देख रहे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कई दफा क्या होता है कि जब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो कॉन्सेप्ट को और बारीकी से समझने के लिए हमें एमसीक्यू को सॉल्व करना कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई दफा क्या होता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बिल्डअप करते हैं इस एमसीक्यू के सेशन के साथ, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको एसटीआई भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और उसको वेनरियल डिजीज भी कहते हैं। वेनरियल REAL होगा वहां पर। वेनरियल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, आखिर ये चीजें स्प्रेड कैसे करती हैं? तो स्प्रेड किस कारण होगा? यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू द फिटस, बी किसिंग, और ई हो गया इनहेरिटेंस। आखिर इसमें से ऐसा क्या है जो कि डिजीज को क्या करता है, वो स्प्रेड करने में मदद करता है? तो पहला पॉइंट इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, है ना, वैसे नीडल्स जो यूज अभी नहीं किए गए हैं, है ना, दे आर जस्ट प्रोटेक्टेड। तो डिजीज स्प्रेड होने के लिए क्या क्या टर्म कंडीशन बन रहा है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ये बात सही है, यानी कि ये पॉइंट सही है। अब देखिए कि बी किसमें है। बी हम लोग देखेंगे तो इसमें आपको 3 जगह बी दिख रहा है, यानी बी तो अपना सही है। दूसरा है कि अगर मदर भी इन्फेक्टेड है तो उनका फिटस भी, यानी कि जो बेबी है वो भी क्या हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है। सी भी सही है, यानी कि बी और सी। तो बी और सी आपको अभी 3 ऑप्शन में दिख रहा है, ए भी है, डी भी है ना। अब देखते हैं किसिंग। किसिंग के थ्रू ये चीजें स्प्रेड नहीं होती हैं। और इनहेरिटेंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं वो इनहेरिटेड नहीं होता है ना। एड्स जो होता है अगर मदर को हो रखा है एंड व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, है ना, इन द 6th मंथ और द 7th मंथ, तो ये प्रॉब्ली चांसेस होते हैं कि ये चीजें क्या होंगी, इनहेरिटेड, मतलब ये ट्रांसफर होंगे। इन जेनेटिक्स का नहीं है कि हाँ किसी परदादा को हुआ तो क्या हो रहा है, हर जनरेशन में आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि इस हिसाब से हमारा अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी। तो बी और सी में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो कहता है कि सेलेक्ट ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो सारी बीमारियां जो सेक्सुअली क्या होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसफर होने में कौन कौन सा बीमारी है वो देख लेते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हर्पिस, ये तो तीनों ही है। गोनोरिया, जेनेटल हर्पिस और मलेरिया। मलेरिया कभी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। सी हो जाएगा एड्स, मलेरिया है तो होगा ही नहीं। कैंसर, कैंसर कभी भी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं हो सकता है ना, यानी एक को हुआ तो सेक्सुअली दूसरे को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो हमारा वो ऑप्शन क्या बन गया आया, ऑप्शन यहां पर निकल के आया ए, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, ए हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। ऐसा कौन सा बीमारी जिसको हम लोग कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं कर सकते हैं और वो क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो पहला देखते हैं क्लेमिडाइसिस, ये प्रोटोजुअन्स है। गोनोरिया, ये आपका बैक्टीरिया है। जेनेटल वॉर्ड्स, ये भी आपका बैक्टीरियल है, सॉरी ये वायरल है। और आपका जेनेटल हर्पिस, ये भी वायरल है। लेकिन इसमें से हम लोग इसको, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है, इसको हम लोग कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं कर सकते हैं। एसटीडी में 3 बीमारी, आपको ट्रिपल एच दिमाग में रख लेना है
हेपेटाइटिस बी, HIV और जेनेटल हर्पिस। ये 3 ऐसे बीमारी है जिनका कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। तो इसको याद करने के लिए आपको HHH टर्म याद रखे हुए रहना है। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। फोर्थ में मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी एजेंट और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनको मैच करना। और हमारे पास यहां पर ऑप्शन दे रखा है। इसमें कंप्लीटली बहुत सारे बच्चों को पता है कि डी और यानी कि डी में दिया हुआ है एड्स, यानी एड्स का क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा, यानी कि डी का 1। तो डी का 1 हम लोग देखें कि यहां पर डी के 1 कहां दिया हुआ है, तो डी का 1 बी में भी है, सी में भी है और कहां है, डी में भी है, यानी कि मोस्ट एप्रोप्रिएट अब लग रहा है। तो डी का क्या हो जाएगा, ए। ये आपको अब समझ में आ गया। उसके बाद देखिए कि सी में सारे डिजिट अलग हैं, बी में 2 डिजिट सेम है, ए में 2 डिजिट क्या है, डिफरेंट है, 2 ऑप्शन 4 होगा और 2 होगा, यहां 2 4 यानी कि ऊपर नीचे रख दिया गया है। अब आप हम लोग पकड़ते हैं किसको, ए को, गोनोरिया, है ना। तो गोनोरिया किससे होता है, गोनोरिया जो होता है वो आपको उसके लिए जो पॉजिटिव एजेंट है वो है आपका निसेरिया, यानी कि डी का 1 और ए का 2। तो ए का 2 देखे कहां है, तो ए का 2 आपके लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या लगा देंगे, ये डी ऑप्शन, ये क्या हो गया आपका डी ऑप्शन। इसका मतलब गोनोरिया का हो जाएगा मिसेल्स, सिफिलिस का क्या हो जाएगा आपका ट्रेपोनिमा, जेनेटल वॉर्ड्स का क्या हो जाएगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और एड्स का क्या हो जाएगा HIV। यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब आते हैं पांचवा ऑप्शन हमारा क्या कहता है, पांचवा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी वो बीमारी जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, यानी उसका सेक्सुअल से कोई लेना देना नहीं है। तो जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़े होंगे उनका आंसर दिमाग में आ गया होगा। ट्राइकोमोनासिस, सिफिलिस, एड्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। अब आप ये देखिए कि इसमें है कौन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना, इंसेफेलाइटिस। अब ये कौन सा बीमारी है इंसेफेलाइटिस, आप लोग कमेंट करके क्या कीजिएगा, जरूर बताइएगा कि ये होता क्या है। तो ये हो गया पांचवा। छठा देखिए, छठा क्या कह रहा है, 6 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट पॉइंट क्या है, STD से रिलेटेड। क्या ये पहला पॉइंट हो सकता है, पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क विथ वन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, यानी कि खाने को लेकर के शेयरिंग ऑफ द फूड। हीमोफीलिया इज नॉट द STDs, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिजीज। जेनेटल हर्ब्स ये सेक्सुअली है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये आपका जेनेटिकली डिसऑर्डर है। लास्ट का ऑप्शन जो है कि द चांस ऑफ अ 5-year-old बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग STD severe आर वेरी लिटिल, मतलब जो चौथा जो ऑप्शन है, द चांसेस ऑफ अ 5 years बेबी, है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग STDs आर वेरी लिटिल, मतलब 5 साल के बच्चे में ये चीजें क्या हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, वो स्प्रीड या फिर उनको सफर करने में हो सकता है कि वो एबल नहीं हो और होगा भी नहीं, है ना। इसीलिए ये ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग का हो गया। अब आते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following does correctly match up sexually transmitted disease with its pathogens। अभी शायद हम लोग क्या किए, इसको थोड़ा पहले इस चीज को हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस किया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है गोनोरिया एंड टमीवा हिस्टोलाइटिका। ये तो होगा नहीं, करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट। ये आपका एमोबियस डायसेंट्री में होता है।
उसके बाद दिया हुआ इरिथ्रोइड्स, सॉफ्ट सोट। ये तीनों ऑप्शन यानी कि बी और सी और डी नहीं होना है, होगा कौन सा? सेफल्स। यानी कि सेफल्स जो होगा वो किसके थ्रू होता है? वो ट्रेपोनेमा पैलिडियम, इसका वो पैथोजेंस है जो क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। पैथोजेंस का मतलब होता है जो क्या करे? जो डिजीज कॉज करे, जिसके कारण क्या होता है? डिजीज होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पैथोजन। अब आते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 8वें नंबर क्या कहता है, ये आपका दिया हुआ है 8, है ना? 8 इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती हैं उनके लिए कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है? पहला दिया हुआ है जिफ्ट, जाइगोट, है ना, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, गिफ्ट, आईसीएसआई, गिफ्ट। आईसीएसआई तो होगा नहीं, है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन वो नहीं होगा, गिफ्ट भी नहीं होगा। तो हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? हम लोग चूंकि वो सारी चीजें जाइगोट के बारे में है और यहां पर क्वेश्चन क्या किया गया है? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के लिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? है ना, ये जाइगोट। ठीक, मैंने क्या बोला? गैमेट, यहां पर होगा गैमेट, तो इनके लिए गैमेट। जबकि इसका हम लोग फुल फॉर्म लिखते हैं तो इसमें हो गया आपका जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो और आईयूटी, ये दो ऐसे तरीके हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एम्ब्रियो को ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर दिया हुआ है क्या कि अगर in a case of a couple who are the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? यानी कि वह पुरुष जिसमें लो काउंट स्पर्म हो, ऐसा हम जनरली जानते हैं कि एक इजेकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म क्या होता है? रिलीज होता है। लेकिन जिसमें ये लो काउंट होगा तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज किया जाएगा? क्या वो गिफ्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर? जिनमें स्पर्म का काउंट कम होता है उनके लिए हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना, जिनका स्पर्म काउंट कम ही हो। अब उसके कारण क्या होता है कि वो सही तरीके से फर्टिलाइज नहीं कर पाता है ना, वो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उस कंडीशन में एक तो स्पर्म का काउंट कम है तो मैक्सिमम स्पर्म क्या हो जाएंगे? वो मर जाएंगे। तो उनके लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि बी हो जाएगा। 9 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। Embryo with more than 16 blastomer formed due to in vitro fertilization is transferred into blastomer cleavage के बाद हम लोग ब्लास्टोमर पढ़ते हैं 2, 4, 8, 16 और 16, है ना। 8 to 16 को बोलते हैं हम लोग मोडुला, यानी कि ब्लास्टोमर, और 2 से लेकर के 16 तक भी हमारा ब्लास्टोमर है। तो अगर ब्लास्टोमर का कंडीशन है तो यहां पर जो हम लोग एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे वो कहां करेंगे? सर्विस ये नहीं हो पाएगा, ये लोअर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिम्बरी आर द पार्ट वेयर द एम्ब्रियो इज ova is catched by the fimbri. Fallopian tube where the fertilization is takes place. इम्प्लांटेशन कहां होता है? इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, और इसी को हम लोग दूसरे नाम से क्या कहते हैं? इसको वॉर्म भी कहा जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन का एक तरीका कि एक एक चीज को हम डिस्कस करते चले जाए। इस 10 ऑब्जेक्टिव से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका 10 ऑब्जेक्टिव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो फिर हम लोग 10 और ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे? हम लोग इसी चैप्टर को क्लियर करेंगे। तब तक धन्यवाद।